नहीं जनता के लिए देने के लिए तैयार है। सीट की संख्या हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, लेकिन महागठबंधन की पार्टियों को जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करना होगा और उसी आधार पर सीट का दावा करना होगा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अफजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने अपने पार्टी को ही नसीहत दे दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अकेला लड़ेंगे बिहार में। लेकिन बिहार में अब कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस पर सियासत भी काफी तेज हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, कांग्रेस में या महागठबंधन में तकरार तो नहीं है? कोई तकरार नहीं है महागठबंधन में। कहां तकरार दिखाई पड़ती है आप लोग? तारिक अनवर का बयान आता है स्पष्ट, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है इस तरह के बयान दे रहे हैं। तारिक साहब से आप लोग पूछिए कि तारिक अनवर को जो ये जीत मिली है, कांग्रेस के स्वतंत्र रूप से जीत मिली है, ये इंडिया गठबंधन की जीत है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। आप पूछिए तारिक साहब से। लग रहा है कि अब वो महागठबंधन को दरकिनार करना चाहते हैं कि कांग्रेस अपना वजूद देखे, कांग्रेस अकेले लड़े। तारिक साहब का वो निजी बयान है, लेकिन कांग्रेस का सांगठनिक रूप से आधिकारिक ये सब बयान नहीं है। अभी हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन को मजबूत किया जाए बिहार में, और उसके लिए हम लोग गली गली हमारी यात्राएं निकल रही है, हम आंदोलन कर रहे हैं, भूमि आंदोलन, बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम। सामंती अपराधी जो परिघटना अभी बढ़ी है, हौसले जो बढ़े हैं सामंती अपराधियों के, उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में तेजस्वी यादव जी देखते हैं कि अपना वो भी दौरा उरा कर रहे हैं अपना। लेकिन यहाँ पे सवाल इसलिए उठ रहा है सर कि जो तारिक अनवर साहब हैं आपके ही क्षेत्र की तरफ है, और कहीं ना कहीं देखा गया लोकसभा चुनाव में कि बलरामपुर, आप जहां आपके विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो लीड कर रहे थे। तो इस तरह का बयान वो क्यों दे रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया अलायंस की जीत है और इस तरह के बयान दे रहे हैं वो? अब ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, ये सब गैर जरूरी बयान दे करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जनता तो भ्रमित होगा ना, क्योंकि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जिस तरह से वो बात बोल रहे हैं, तो अब तो भ्रमित होना है। जनता भ्रमित, अब तो कि जिस तरह से एनडीए का साफ तौर पर कहना है कि अब महागठबंधन में टूट होगा, कई जो घटक दल हैं वो टूट के हमारे साथ आएंगे, इस तरह की बयान आज एनडीए की तरफ से दिया गया। क्या लगता है कि अब तो एनडीए दिन में सपना देखना छोड़ दें। महागठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और महागठबंधन से ही उनको खतरा है। पूरे देश के पैमाने पर महागठबंधन ने जिस तरह से बिहार में अपना प्रदर्शन किया है पिछले दिनों, उस प्रदर्शन को देखते हुए सत्ता के दहलीज पर तक तो हम पहुंच ही चुके थे, लेकिन कुछ चूक हुई। आपने एक बात बोली, अभी सत्ता के दहलीज पर पहुंच चुके थे, तो उसमें कांग्रेस का भी, तेजस्वी यादव ने कई बार कहा कि कांग्रेस की वजह से चूक हो गई थी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कांग्रेस को सीटें कम दिए जाएंगे, इस तरह की सवाल उठने लगे, तो इसके कारण ये तारिक अनवर किस तरह का बयान आया? देखिए, वो बयान तारिक साहब का बयान है। तारिक साहब अपने संगठन में सुधार करने की बात करते हैं, तो ये तो अंदरूनी बात है, ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो देश पर खतरा है सांप्रदायिकता का, फांसीवाद का, और साथ साथ मुसलमानों को जो चुनौती जो एनडीए की ताकतों ने दी है, मुसलमानों को देशभक्ति पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है और जिस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे हालत में तारिक साहब की जीत एक बड़ी जीत थी, और ये सब अनर्गल बयानबाजी तारिक साहब को बंद करना चाहिए। जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जिस तरह से सीट कम देने की बात कही जा रही है, अब कांग्रेस के विधायक का बयान आता है कि हम 70 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, तो कम देने की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है इस बयान को इस तरह की नजर अभी तक तो किया जा रहा महागठबंधन में? अभी तक बयान नहीं मैंने देखा है या सुना है कि 70 सीट से कम में नहीं लड़ेंगे, ऐसा अभी बयान नहीं आया, मैंने नहीं सुना। लेकिन जिस तरह से कम चर्चाएं चल रही राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है, महागठबंधन लोग चला रहे हैं, पत्रकार लोग चला रहे हैं चर्चा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी कोई चर्चा नहीं है। महागठबंधन मजबूती से सीट एडजस्टमेंट कर लेगी और आने वाली सत्ता
महागठबंधन की होगी। लेकिन दिल्ली के चुनाव की बात करें तो दिल्ली में तो कहा जा रहा है कांग्रेस की वजह से आपको हार मिली, आम आदमी पार्टी को, तो वहां पर तो दिखी नहीं इंडिया अलायंस। तो बिहार में भी लगता है कि अब तो हम तो बोल रहे हैं कि वहां आज का जो दौर है ये गठबंधन का दौर है। अब आपको मालूम होना चाहिए भाजपा और एनडीए भी गठबंधन का ही दौर से गुजर रहा है। तो आज का दौर गठबंधन का दौर है, तो निश्चित रूप से हम जनता के लिए सोचते हैं, हम लड़ते हैं जनता के लिए, खुद के लिए नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई जनता के लिए है। तो जनता के लिए अगर हमारी लड़ाई है, जनता की परेशानी, जनता की मुश्किलात और जनता की बेरोजगारी, महंगाई और मुद्रास्फीति की हालत क्या हो गया आप देखते हैं, 87 रुपया $1 का वैल्यू हो गया। तो ऐसी हालत में हमें जनता के सरोकारों को मद्देनजर दिल्ली में हमारा एक गठबंधन होना चाहिए था, और निश्चित रूप से वो गठबंधन अगर होता तो हमारी निश्चित रूप से जीत होती। वहां आपके अहंकार ने, जो आप पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, उनका अहंकार और कांग्रेस की सूझबूझ की कमी की वजह से वहां गठबंधन नहीं बन पाया। बिहार में भी असर होगा ना, बिहार में बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों की भी तैयारी काफी चल रही है, देखा जाए तो जगह जगह पर आंदोलन भी करते हुए जा रहे हैं, सरकार को घेरते हुए जा रहे हैं। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? जिस तरह से आरजेडी बड़ी भाई की भूमिका में महागठबंधन में, तो क्या लगता है कि आरजेडी आप लोगों को भी ध्यान देगी जिस तरह से सीटों को लेकर? आरजेडी हमको ध्यान क्यों नहीं देगी भाई? आरजेडी को हम मजबूत कर रहे हैं, आरजेडी महागठबंधन को हम मजबूत कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी बात है। हमारे जितने आंदोलन है, उस आंदोलन में हम दूसरी जो हमारे सहयोगी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जनाधार को भी एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, उनके नेताओं को भी हम दावत करते हैं। हम तो एक संयुक्त आंदोलन हमने विकसित किया है। लेकिन दिख तो नहीं रहा जिस तरह से एनडीए के द्वारा संयुक्त जगह जगह पर हर एक जिला में जाकर कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, हर एक जिला में संगठन को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन तो कहीं नहीं दिख रही है। महागठबंधन सब अलग, आप अलग कर रहे हैं, कांग्रेस अलग कर रही है, आरजेडी अलग कर रही है, तो आप तो एकजुट दिख नहीं रहे हैं। महागठबंधन की जो अलग अलग पार्टियां हैं, आप दिखा नहीं रहे हैं ना। हमारे महासचिव की जो यात्राएं हुई, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा हुई, अभी सीमांचल में जो 200 किलोमीटर की यात्रा हुई, हमने तो बहुत देखा है, लेकिन एकजुटता नहीं दिख रहा है महागठबंधन में। एनडीए में तो एकजुटता दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन में नहीं दिख रहा। अलग अलग, आप कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग जो पार्टियां हैं, उनके अलग अलग मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा सामंती अपराधियों का मुद्दा है, हमारा गरीबी का मुद्दा है, उनका भयंकर महंगाई का मुद्दा है, भूमि सुधार का मुद्दा है, और दूसरी पार्टी दूसरा मुद्दा लेके चल रहे। तमाम मुद्दों को एकजुट करके ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो एकजुटता कहाँ नहीं है? एकजुटता तो पूरी तरह से अटूट है एकदम। एनडीए में कुछ नहीं है, महागठबंधन में कुछ नहीं है, महागठबंधन कोई तकरार नहीं है। आप लोगों की क्या तैयारी है आगे? कितने सीटों पर तैयारी? अगर सोच रहे हैं कि लेफ्ट को इतना सीट पर दिया जाए तो आप लोग सरकार में बनाएंगे? देखिए, फिर तो आप जो सवाल करते हैं तो हमारे अंदर में दरार पैदा करने का सवाल करते हैं। दरार की बात नहीं है, यहाँ पर तैयारी की बात है कि तैयारी को इतने लेफ्ट को इतने सीटों मिलना चाहिए तो हम सरकार में। हमने तो कहा ना, हम कोई भी कुर्बानी जनता के लिए देने के लिए तैयार है। सीट की संख्या हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, लेकिन महागठबंधन की पार्टियों को जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करना होगा और उसी आधार पर सीट का दावा करना होगा। तो क्या दावे हैं लेफ्ट को? अभी लेफ्ट ने अभी दावा पर अभी नहीं अपना क्लियर किया स्पष्ट। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरें न्यूज़ के साथ